हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्या लेके आए हैं। महत्तम समापवर्तक, जिसको क्या कहते हैं, एस सी एफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 368 अपॉन क्या है 437 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप क्या होगा, इसका मतलब क्या है, हमारा सरलतम रूप क्या है भाई। ये दोनों के दोनों ऐसा कोई नंबर मिलना चाहिए 368 और 437, तो दोनों के दोनों को क्या कर दे, डिवाइजर कर दे। देखो हम दोनों को भाग देखे देखेंगे। ठीक है, देख यो बड़ा है यो छोटा है। ठीक है, तो इसको हम साइड में क्या करेंगे, 368 तो बाहर कर लेंगे। ठीक है, और 437 को अंदर कर लेंगे। ठीक है ना, इससे भाग करेंगे। 368 की जब हम टेबल करेंगे, 368 एक 68 368। ठीक है, तो नीचे एक पर चलेगा। ठीक है, टेबल 1 यानी 368 की टेबल 1 पे चलेगा। ठीक है ना, फिर इसमें का घटा देंगे। ठीक है ना, एक ऐसे रूम में ले लीजिए, 17 में गए 8 गए 8। ठीक है, 17 में 8 गए 9 है, और फिर एक ऐसे ले ली थी 13 में का 6 गई 6। ठीक है ना, इतना बच गया। इतना बचते के साथ फिर यू कम है यू ज़्यादा है, तो भाग में क्या लेंगे, इसको लेंगे 368 को ऐसे। ठीक है, फिर ये क्या है 69। 69 ये किसके टेबल कितने पे चलेगा, 69 की वह कौन से नंबर पे आएगा यो 368। ठीक है, कौन सी पे आएगा, 5 पे आएगा। ठीक है ना, 69 की टेबल लिखोगे यहाँ पे। 69 की टेबल में किस पे चलेगा यो, 5 पे चलेगा। ठीक है ना, 5 पे चलेगा, तो 5 पे चलेगा तो कितना आ जाएगा 345। 5 पे चलेगा 69 की टेबल पे 5 पे चलेगा, तो फिर इसमें के घटा लेंगे। 8 में के 5 गए 3। ठीक है ना, 8 में के 5 गए 3 3, और 4 6 में के 4 गए 2 23। ठीक है, फिर यो छोटा फिर यो बड़ा, इसलिए जो छोटे नए छोटे थे बड्डे को भाग देते हैं। ठीक है, तो 23 बार रह जाएगा 69 फिर अंदर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 23 की टेबल पे क्या पे चलेगा 69 3 पे चलेगा। ठीक है ना, क्या पे चलेगा 3 पे। ठीक है, यहाँ बच गया काटा। ठीक है ना, तो यो जो 23 लिया हमने, यो इसकी टेबल भी चल रहा है और इसकी टेबल पे भी चल रहा है। एक बार इसको अंदर लेके चले तो यो होया, फिर एक बार इसको अंदर लिए तो 5 पे चले, तो मतलब दोनों की टेबल पे चल रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे निकालेंगे भी इस वाले क्वेश्चन को हम। ठीक है ना, यानी एक सरलतम रूप क्या होता है, एक सरलतम रूप यह है कि यो 23 पे भी चलेगा, यो 437 पे भी चलेगा। ठीक है ना, दोनों की टेबल पे चलेगा। ठीक है ना, 368 अपॉन 437। ठीक है ना, यो भाग मतलब इस तरह भी भाग दिया जाएगा 23 से भी, और यो भाग इससे 23 से भी दिया जाएगा। ठीक है, 23 की टेबल पे फिर कट जाएगा यो। ठीक है ना, 23। ठीक है ना, 16 पे कट जाएगा, 23 की टेबल पे 16 पे कट जाएगा, फिर ये 23 की टेबल पे 19 पे कट जाएगा। ठीक है ना, ये कट्टे पीछे 16 अपॉन 19, ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, हमारा डी आ जाएगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, देखो इसका महत्तम हमने निकालना दूसरे क्वेश्चन का 84 126 140 का महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इस पर भी चल रहा है इस पर भी चल रहा है, वो पॉइंट लेना है। यानी इसमें भी वही था, हमने सरल कर दिखाया भाई सरलतम रूप क्या होता है जो दोनों की टेबल में चले। ऐसे हम 84 का भी अलग अलग करके देखेंगे। देखो 84 पहले कौन सी टेबल पे चलेगा, 2 की टेबल पे चलेगा, 2 चौके 8 2 दूनी 4, फिर 2 पे चलेगा, 2 दूनी 4 2 1। ठीक है ना, फिर 7 पे चलेगा, 7 ये 21। ठीक है, ये हो गया 84 का। अब 126 लेके चलेंगे हम, 126। ठीक है ना, 2 छिके 12 2 3 6, फिर 3 की टेबल पे चलेगा, 3 दूनी 6 3 एकम, फिर 7 की टेबल पे चलेगा, 7 ये 21, फिर किसका रह जाएगा 140 का रह जाएगा। ठीक है ना, 140। ठीक है ना, 2 7 14, 0 की 0, फिर 7 की टेबल पे 7 एकम 10 की 10, फिर ठीक है 5 पे 5 दूनी 10। ठीक है ना, तो इनके कितने आए देखो, 84 के यहाँ पे लिख देंगे। 84 के कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा
3, ठीक है ना। और 126 के कितने आए हमारे, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 3, ठीक है ना। और फिर 140 के कौन से आए हमारे, 2 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 2, ठीक है ना। देखिए एस शेप में हम कौन सी चीज़ लेते हैं हिंदी में, तो क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। और इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है ना। क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है ना, नो कहेंगे हम, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर के अंदर क्या है, जो इन तीनों के अंदर से कॉमन आएगा। जैसे 2 1 है, 2 1 2 2, तो 1 2 ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। आंसर के लिए एक यहाँ पे लिख लो भाई, 1 2 हम ले लेंगे, ठीक है ना। 1 1 1 2 हो गया। फिर इसमें 2 है, इसमें 2 है, ई में 2 नहीं है, ई में 2 नहीं, तो 2 नहीं लेंगे। इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो एक हम 7 ले लेंगे, ठीक है ना। एक 7 ले लेंगे। फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें, लेकिन 3 इसमें नहीं है, ठीक है। 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो फिर हमें क्या है कि हमने वो कॉमन लेने हैं जो इन दोनों तीनों से हो जा, ठीक है ना। तो इसमें 5 है, ई में 5 नहीं है, ई में 5 नहीं है, तो आंसर सिर्फ कितना आ जाएगा, 14। इसमें 5 है, ई में नहीं है, ई में नहीं है, ई में 7 है, ई में 7 है, ई में 7 हमने 7 ले लिया। 2 ई में है, 2 ई में, 2 ई में ले लिया। 3 ई में है, ई में नहीं है, तो 3 नहीं लिया। तो 7 दूनी 14, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का अंदर है कि हमने हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो तीनों के अंदर कॉमन होगा वो हमने लेना है, ठीक है ना। वर्गमूल की तरह हमें इनके ही निकाल दिए, वर्गमूल निकाल कर हमने देखने कॉमन कौन से आ रहे हैं वो हम ले लेंगे। उससे क्या निकल जाएगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।